हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की है वो सॉल्व करना स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 4 सिंगुलर, प्लूरल एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कर चुके थे। आज हम उसके आगे का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर बी क्या था हमारा। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये रहा क्वेश्चन हमारा। क्या करना था हमें? सेंटेंस को पढ़ना था और जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म था वो सिलेक्ट करना था। तो चलिए 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। There are many different dash of animals in the rainforest. रेन फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार की एनिमल्स की क्या है, प्रजातियां हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्पीशीज कहते हैं। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पीशीज। ओके, अब ये जो स्पीशीज है ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर भी स्पीशीज ही होता है। मतलब अगर आप एक एनिमल की प्रजाति की बात करोगे तो भी आप स्पीशीज वर्ड यूज करोगे और बहुत सारे के लिए भी आप स्पीशीज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो 14th का करेक्ट आंसर है ए। 15th क्वेश्चन है आपका, डैश हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस, आर्ट एंड पॉलिटिक्स। डैश ने, डैश में अब ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? वुमेन, मतलब औरतों की बात हो रही है कि जो वुमेन्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत वो महत्वपूर्ण योगदान दिया है साइंस, आर्ट और पॉलिटिक्स की फील्ड में। तो यहाँ पे प्लूरल, वुमेन का प्लूरल जो है वो कौन सा है? WOMEN वाला। ओके, अगर WOMAN इस पे टिक लगा के आओगे इसका मतलब होता है एक वुमेन। ठीक है, तो हमें प्लूरल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वुमेन आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। अब आपको एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसमें, तो आपको उसके लिए एक वर्ड सिलेक्ट करना है, कि मतलब एक प्रकार से आपको मीनिंग गिवन है और आपको वन वर्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16, समवन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड AN। अब एक पर्सन जो भगवान पे विश्वास रखता है कि भगवान होते हैं, हमारी सुनते हैं, ठीक है, तो जो भगवान पे विश्वास रखता है उस पर्सन को आप क्या कहेंगे? तो उस पर्सन को हम बोलते हैं थीस्ट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एथिस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा अपोजिट हो जाएगा। अभी हमसे पूछा गया जो भगवान पे विश्वास करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है थीस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड। पढ़ाई होती है जिसमें उस पढ़ाई में सब रॉक्स के बारे में पूरी पढ़ाई रहती है, सॉइल के बारे में पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उस स्टडी को हम बोलते हैं जियोलॉजी। ठीक है, अब ये एक प्रकार की पढ़ाई है, तो जो पर्सन ये चीज सीखता है, ठीक है, जो ये पढ़ाई करता है उसे हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ओके, तो 17th का राइट आंसर है आपका डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समवन हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड AN। एक पर्सन जो हार्ट प्रॉब्लम्स मतलब एक प्रकार से हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, सॉल्व करता है आपकी, तो वो एक प्रकार से तो डॉक्टर होगा, तो उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करता है। अब न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? न्यूरोलॉजिस्ट होता है आपका जो ब्रेन रिलेटेड चीजों से डील करता है। ब्रेन में कोई डिसऑर्डर आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप किसके पास जाओगे? आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। ठीक है, और फिर डी ऑप्शन है आपका ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? ऐसा डॉक्टर जो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करता है। मस्क्यूलोस्केलेटल मतलब मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके स्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में है, लिगामेंट्स में है, तो आप किसके पास जाओगे? ऑर्थोपेडिस्ट के पास में जाओगे। ठीक है, तो 18th का राइट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19, समवन हु एक्ट्स इन मूवीज एंड सीरियल्स इज कॉल्ड एन। आप मूवीज तो देखते ही हैं, सीरियल्स भी देखते होंगे। ठीक है, तो उसमें जो एक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम? एक्टर। ओके, 19th का ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जिसने उस पूरे सीरियल को या मूवी को बनाया। ठीक है, प्ले राइटर कौन होता है? जिसने उस पूरी स्टोरी को लिखा कि ऐसा होगा पिक्चर में, फिर ऐसा होगा, या सीरियल में ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जो ये सब चीजें डायरेक्ट करता है कि एक्टर्स परफॉर्म कैसे करेंगे, किस सीन
को कैसे परफॉर्म करना है वो कहलाता है आपका डायरेक्टर। तो यहाँ पे आपसे एक्ट का पूछा था, तो राइट आंसर आपका ए है, एक्टर। ओके, क्वेश्चन 20, समवन हु क्योर्स योर टूथ एक इज कॉल्ड अ। अगर आपके दांत में दर्द है और कोई पर्सन आपके दांत के दर्द को ठीक कर देता है तो वो कौन है, कौन सा डॉक्टर है वो है आपका डेंटिस्ट। चलिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर था आपका सी। 21, समवन हु सेल्स मेडिसिन इज कॉल्ड, दवाई वाले की शॉप पे जाते हैं हम, ठीक है, तो जो मेडिसिन बेचता है, जो पर्सन मेडिसिन बेचता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं फार्मासिस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर था आपका ए। क्वेश्चन 22 है, वन हु ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड इज कॉल्ड ए एन। कोई पर्सन जो सभी प्रकार का खाना खा लेता है, उसको वेज दो वेज भी खा लेगा, मीट भी खा लेगा, फिश भी खा लेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों को समझते हैं। पहले तो देखिए कार्निवोरस क्या होता है, ठीक है, ये कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ये टर्म्स आप पढ़ेंगे साइंस में। ओके, अगर आपको ईवीएस चलता है तो आप ईवीएस में पढ़ेंगे। तो एक प्रकार से एनिमल्स के लिए टर्म्स यूज होते हैं। जैसे कार्निवोरस, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस, जो सिर्फ मीट ही खाते हैं। हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, जैसे आपकी काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ये सिर्फ क्या खाते हैं, घास वास, रोटी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो खाता है वो आएगा हर्बीवोरस। ओमनीवोरस कौन होता है, ओमनीवोरस वो होता है जो मीट भी खाता है, जो प्लांट्स भी खा लेता है, ठीक है। तो एक प्रकार से पर्सन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं कि पर्सन की बात हो रही है, तो एक कोई जो सभी प्रकार का खाना खा लेता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ओमनीवोरस की कैटेगरी में आ जाएगा। सी आपका जो है वो राइट आंसर है। और वेजिटेरियन में कौन आएगा, जैसे कि हम लोग आ गए, जो मतलब जो आप लोगों में से जो सिर्फ वेज खाते हैं, आप समझते हैं ये चीज, ठीक है। जो नॉन वेज नहीं खाता है तो उसे हम बोलेंगे वेजिटेरियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अ मशीन दैट फंक्शंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन मशीन। एक ऐसी मशीन जो अपने आप से सब कुछ कर लेती है, पूरा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप पूरे फंक्शंस होंगे, तो ऐसी मशीन को हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन। 23 का जो है, सॉरी 23 का जो है वो आपका राइट आंसर है डी, ऑटोमेटिक, ठीक है। मैनुअल, मैनुअल मशीन क्या होती है, मैनुअल मशीन मतलब कि जिनमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, जैसे आपकी सिलाई की मशीन हो गई, स्विंग मशीन, ठीक है। तो मशीन ला के रख दी, आपको बैठ के उसे चलानी पड़ेगी तो वो वर्क करेगी, ठीक है। तो ऐसी मशीन्स को बोलते हैं मैनुअल। जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसे इलेक्ट्रिक मशीन, मैकेनिकल जिसमें मशीन का यूज हो रहा है उसमें मैकेनिकल, ठीक है। तो जो अपने आप से सारा काम कर रही है उसे हम बोलेंगे ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 24, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इज कॉल्ड ए एन। एक जगह जहाँ पे सिर्फ कैसे पेड़ उगाए जाते हैं, जो फ्रूट्स देते हैं हमें, ठीक है, सिर्फ फ्रूट वाले पेड़ वहां पे लगाए जाते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड, ठीक है। 24 का सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। फील्ड मतलब खेत, खेत में आप कुछ भी लगा लोगे। पार्क, पार्क, पार्क क्या होता है, बगीचा, ठीक है। यार्ड एक प्रकार से घर के बाहर का जो एक खाली एरिया रहता है उसे भी यार्ड बोलते हैं। तो ऑर्चर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 24 का। 25, समवन हु डज नॉट ईट चिकन और फिश इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए क्या बोला है उसने, एक ऐसा पर्सन जो न चिकन खाता है न फिश खाता है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन को हम समझेंगे। सबसे पहला डी ऑप्शन देखिए, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन कौन होगा, जो ना कुछ भी नहीं खाता है, जो मीट से रिलेटेड कोई चीज नहीं खाता है, वो हो जाएगा आपका वेजिटेरियन। लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका फ्लेक्सीटेरियन। फ्लेक्सीटेरियन क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो शुरू में तो मतलब एक प्रकार से वो है वेजिटेरियन, लेकिन वो कभी कभार जो है वो मीट फिश कुछ भी नॉनवेज खा लेता है, उसे बोलते हैं हम फ्लेक्सीटेरियन। उसके बाद में है आपका पेस्केटेरियन। पेस्केटेरियन हम किसे बोलते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट बट डज ईट फिश। एक ऐसा पर्सन जो मीट नहीं खाता है लेकिन फिश खाता है। फ्लेक्सीटेरियन कौन था, जो कभी कभार खाता है। पेस्केटेरियन कौन है, जो मीट नहीं खाता है, मतलब वो चिकन नहीं खाता है लेकिन वो क्या खाता है, वो फिश खाता है, ठीक है। उसके बाद में ओमनिवोरस का मैंने अभी आपको बताया था मीनिंग ऊपर, क्या था, जो दोनों खा लेता है सब कुछ, नॉनवेज भी खा लेता है वेज भी खा लेता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो न चिकन खाता है न फिश खाता है, कभी भी नहीं खाता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे,
क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है, वेजिटेरियन। ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे वेजिटेरियन। क्वेश्चन 26, समवन हु ऑलवेज लुक्स ऑन टू द पॉजिटिव साइड इज कॉल्ड ए एन। अब देखिए, एक ऐसा पर्सन जो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, भले एग्जाम, मान लीजिए कल ईवीएस के एग्जाम है, आज उसने बैठ के इंग्लिश पढ़ लिया, कल वो पेपर में गया, ठीक है, उसे पता चला अरे एसएसटी का दूसरे सब्जेक्ट का पेपर था, तो अपन क्या होंगे, घबरा जाएंगे, अपन गलत गलत सोचेंगे, अरे हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की बात की गई है जो हमेशा आशा रखते हैं, नहीं यार इतना तो मुझे आता है कि मैं पास हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, बुरी से पूरी कंडीशन में भी जो पॉजिटिव सोच पा रहा है उस पर्सन को हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, और इसी का अपोजिट हो जाता है पेसिमिस्ट। ठीक है, जो मतलब है ना, भले एग्जाम में भी 1 महीना है लेकिन वो क्या सोच रहा है, नहीं यार मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो हमेशा गलत गलत सोचता है उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। तो 26 का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ऑप्टिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, समवन हु इज ऑलवेज लेट इज कॉल्ड ए एन। एक पर्सन जो हर बार चाहे कुछ भी हो हमेशा लेट ही हो जाता है, ठीक है, ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे टार्डी। ठीक है, उस पर्सन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, टार्डी। पंचुअल कौन होता है, जो हर चीज एकदम समय पे कर लेता है। टाइमली भी कौन होता है, जो हर चीज बिल्कुल राइट टाइम पे कर लेता है। अर्ली मतलब जल्दी, जो जल्दी कर लेता है, टाइम से पहले ही कर लेता है, उसे बोलेंगे अर्ली। लेकिन जो हमेशा लेट हो जाता है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टार्डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 28, someone who always expects bad things to happen is called an। अभी मैंने आपको समझाया था, एक पर्सन जो हमेशा बुरा ही सोचता है, ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, ठीक है, हमेशा गलत गलत सोचता है, बैड थिंग्स सोचता है, उसे हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 में वापस वही पूछ लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अ प्लेस वेयर डॉग लिव्स इज कॉल्ड। एक जगह जहाँ पे डॉग्स को रखा जाता है, डॉग्स के रहने की जगह, उसे हम क्या बोलेंगे, कैनल। ठीक है, अब देखिए, स्टेबल क्या होता है, जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है। नेस्ट क्या होता है, जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। लेयर क्या होता है आपका, लेयर वो होता है जहाँ पे जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, छुपते हैं या सोते हैं। वैसे तो उनका कोई घर नहीं रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वो जगह बना लेते हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर जगह पे ही रहते हैं, वहीं पे सोते हैं, छुपना भी वहीं करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे डॉग्स का पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, एक जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लेयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अब यहाँ पे आपका ये है अचीवर सेक्शन, हॉट्स आ गए इसमें। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। वापस से आपको करेक्ट प्लूरल फॉर्म सिलेक्ट करना है। द टू कंट्रीज एग्रीड टू रिस्पेक्ट देयर। दोनों कंट्रीज मान गई कि वो एक दूसरे की किस चीज की रिस्पेक्ट करेगी, बाउंड्रीज की। तो सिंगुलर होता है ये, जैसे ये लिखा है ये होता है सिंगुलर बाउंड्री। हमें प्लूरल सिलेक्ट करने का बोला है, तो प्लूरल बाउंड्री का कैसे बनेगा, वाई को हटा दिया जाएगा, वाई को हटा के हम क्या लगा देंगे, IES, बाउंड्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है ए। 31 का जो है ए। चलिए उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिजर्स। सिजर्स का अब आपसे क्या पूछा गया है, प्लूरल। तो सिजर्स का जो प्लूरल है वो भी क्या होता है, सिजर्स ही होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एक सिजर होगी मतलब सिजर्स होगी। ठीक है, अगर एक पेयर है सिजर का, कैसा रहता है, जैसे ये ऐसा रहता है, तो ये एक पेयर है तो भी आप इसे सिजर्स बोलेंगे। एक से ज्यादा है तो भी आप प्लूरल भी क्या होता है, सिजर्स ही होता है। जनरली हम सिजर बोल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, डियर। डियर का प्लूरल, तो जैसा मैंने सिजर्स में बताया था, डियर का सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी क्या होता है, डियर ही होता है। तो 33 का ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से पहले जो लाइन लिखी है वो पढ़ते हैं। चूज, अब देखिए यहाँ पे भले क्वेश्चन नंबर नहीं डला है, लेकिन ये 34 और 35 से पहले ये लाइन लिखी है ना, मतलब आपको इन दोनों क्वेश्चंस में ये करना है। चलिए तो क्या लिखा है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वापस से वन वर्ड सिलेक्ट करना है आपको। वन हु इज डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग इज कॉल्ड। अब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल है ना, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए लेकिन वो हार नहीं मानता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसने सोच लिया मुझे क्लास में टॉप करना है तो वो करेगा ही। ठीक है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी वो वीक हो। तो एक ऐसा पर्सन जो आसानी से हार नहीं मानता है उसे हम बोलते हैं टेनेशियस, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। 34 का जो राइट आंसर है वो है बी।
चलिए आगे, समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाय इज कॉल्ड एएन। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा रिजर्व नेचर का है। रिजर्व नेचर मतलब ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, बिल्कुल बच बच के रहता है, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है उसके, और थोड़ा सा शर्मीला भी है, शाय भी है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ओके, और इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सन कैसे रहते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं, किसी से घबराते नहीं बात करने में, शाय फील नहीं करते, और उसके बाद में उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ, है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने का, कि ऐसा नहीं कि अनजान है तो बात करने में शर्मा रहे हैं, डर लग रहा है। ठीक है, इजीली वो क्या करते हैं, उन लोगों के बीच में बातें करते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। ओके, जो कि इंट्रोवर्ट का अपोजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाहते हो तो कमेंट में मोर जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।